चलो देखो ये क्या है, हाँ गुड इवनिंग। ये सब्सक्रिप्शन क्या है, कितना आ चुका, कितना आना चाहिए था, इसमें से कितना नहीं आया वो घटा दिया, और कितना आया है, कितना एडवांस आया नेक्स्ट ईयर के लिए, 46 मेंबर्स ने दिया है पैसा 150 के हिसाब से, ये एडवांस दिया है नेक्स्ट ईयर के लिए, तो कितना आ जाएगा 6900, ये ऐड हो गया, ये आ चुका है। और लिखा हुआ पिछले साल का आउटस्टैंडिंग 15,000 है, तो इसका मतलब वो इस साल आया होगा, आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर कितना है 15,000, और जो एडवांस पिछले साल का था उसे माइनस कर दो, एडवांस फॉर एडवांस इन लिख देते हैं, एडवांस इन प्रीवियस ईयर कितना था 3000, ये माइनस करो, बताओ कितना आ गया 1,99,650। ये तो मतलब का आंसर देख के हो गया। अच्छा ये बताओ, ये समझ में आया विकास? यस सर आ गया। अच्छा सुनो, इतना भी कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे उल्टा पुल्टा है। सबसे अच्छी बात है कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना दो, सबसे अच्छी बात क्या है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना दो, वो बेस्ट रहेगा इस केस में, क्यों इसमें कंफ्यूजन रहेगी, है ना। तो इससे अच्छा क्या करो, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना दो एक। देखो मैं बताता हूँ, आरडी जूनियर नालायक, तुमने होमवर्क कर लिया? कर लिया सर जी, सारा कर लिया जो भी था। चलो बढ़िया है। ओपनिंग बैलेंस का लिख दो, इधर लिख दो बाय बैलेंस बीडी सीडी नालायक, बाय बैलेंस बीडी टू बैलेंस सीडी टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सही बात है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 9 है स्कैनर का, और बाय रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड पेमेंट अकाउंट। तो इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि ये बैलेंसिंग फिगर आया, बताओ हमें कितना आएगा। तो देखो अब सबसे पहले दे रखा है यहाँ पर कितना है, 1250 मेंबर है, 150 रुपीज के हिसाब से देंगे, तो बताओ कितना आ गया 1250 रुपये, अभी तो दिया था 1,87,500, ठीक है 1,87,500। हाँ अब दिखा हुआ है 1,87,500। हाँ अब सुनो आगे पढ़ो, 31 मार्च 2018 को क्लब डिड नॉट रिसीव सब्सक्रिप्शन फ्रॉम 45 मेंबर्स, इतना आउटस्टैंडिंग है इसका मतलब, तो 45 मेंबर्स ने पैसा नहीं दिया, कितना एक मेंबर कितना देता है 150, तो ये आउटस्टैंडिंग फॉर कर दिया, कितना आएगा 6750, ठीक है ये गलत है। इसके बाद लिखा है 46 मेंबर्स ने एडवांस दे दिया करंट ईयर में, तो ये 6900 आ जाएगा, और पिछले साल का आउटस्टैंडिंग कितना है 15,000 है, और इस साल पिछले साल का एडवांस कितना था 3,000। ये ज्यादा आसान नहीं है विकास, ये निकाल दो बैलेंस फिगर बस, यस सर। है ना, तो ऐसे प्रेजेंट करना तुम, ठीक है ठीक है। चलो किसी को कोई डाउट हो तो पूछो, नहीं तो मैं काम चालू करता हूँ अपना। अच्छा सुनो, ये ना क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एमसीक्यू है स्टार्टिंग में, है ना, इस चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट हो जाते हैं, ये एक बार रीड कर लेना, ऐसे ही रीड कर लेना, है ना, सब समझ में आ जाएगा तुम्हें। सर होमवर्क यही है होमवर्क, हाँ
ठीक है, एमसीक्यू जरूर पढ़ना ऐसे ही नॉलेज के लिए, तुम्हें लगेगा कि हाँ हमें आता है ये चैप्टर। इसके बाद ना अब एक्सरसाइज की आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें देखो क्या बनाना है, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का मतलब क्या होता है, कैश बुक बनानी है, सीधी सीधी बात है। बताओ कौन कौन बना सकता है? बस डेट वेट नहीं डालनी इसमें, बस रिसीप्ट एंड हो पेमेंट जाएगा। अकाउंट लिखना। करो खुद से करो, मैं भी खुद कर रहा हूँ। देखो इसमें क्या दे रखा है, देखो पैसा आता इधर है जाता इधर है, पैसा आता इधर है और जाता इधर है, बस यही करना है। तो टू बैलेंस बीडी दे रखा है, टू बैलेंस बीडी 4390। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड होता है, इस साइड आएगा। थ्री सेवन नाइन डबल जीरो 37600। इसके बाद डोनेशन, हाँ मिलता है हमें डोनेशन 8000। इसके बाद एंट्रेंस फीस, यस एंट्रेंस फीस भी हमें मिलती है। इसके बाद और कुछ मिलता है क्या? रेंट रिसीव हुआ है, ये भी इधर ही आएगा। अरे तो 5250। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ये हम पे करते हैं, तो इस साइड आ जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 3440। इसके बाद देखो टैक्स पेड बाई टैक्स पेड, बाई टैक्सेस लिख देते हैं 490। और क्या है, सैलरी, यस हम देते हैं सैलरी 21,500। इसके बाद रखा है ऑनरेरियम, ये भी एक्सपेंस होता है। ऑनरेरियम पता नहीं क्या है, 45। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये भी एक्सपेंस होता है। स्टेशनरी 350। इसके बाद पैटी है, पैटी कैश एक्सपेंस 900। इंश्योरेंस प्रीमियम, बाई इंश्योरेंस प्रीमियम 310। अब क्या निकल आएगा, इसका टोटल करना, यहाँ पर टू बैलेंस बाई बैलेंस सीडी निकल आएगा, बैलेंस सीडी का। जल्दी वो तो लिख लो, इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट। कुछ रह गया है क्या? हाँ, अच्छा इंटरेस्ट इंटरेस्ट रिसीव ऑन रिसीव वो इन्वेस्टमेंट। इस साइड आ जाएगा। हाँ, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड होता है ना। अब तो मुझे बोर लगने लगा ये चैप्टर। छोड़ दे, दूसरा करे। इसे करो जल्दी, मुझे नालायक, तुम्हें नहीं, तुम्हें तो आता ही नहीं है। मैं तो समझ गया इस चैप्टर में। जल्दी हो गया ये, विकास समझ में आया ये? यस सर आ गया। हर्ष, हर्ष तुम्हें? यस सर। ठीक है, जल्दी इसे कंप्लीट करो। हो जाए तो बता देना।
डन। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 तो होमवर्क है। सर एक बार पेज नंबर बता दो, बुक बंद है। 1.59 सर पेज नंबर। ये पेज ही है। ओके सर। ये स्कैनर नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है एक्सरसाइज के। ओके सर। सबका हो गया ये? हो गया सर जी। ठीक है, क्वेश्चन यस सर हो नंबर, गया। हाँ क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क लिख लो, लिख लिया। 3 भी होमवर्क लिख लो, और 4 मैं कर रहा हूँ, 4 मैं कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, देखो इसमें ओपनिंग बैलेंस दे रखे हैं, तो इसे ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो बैलेंस पीडी, डैश लगा के लिख देना कैश का 50,000, बैंक का 60,000। ठीक है, अब आगे लिखते जाना। इसके बाद लिखा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड टू सब्सक्रिप्शन, तो जितना रिसीव्ड हुआ ना पूरा ही लिख दो एक साथ, सब्सक्रिप्शन ऐसे लिखते हैं, टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट छोटा सा है ना, तो मैंने सबको जोड़ के लिख रहा हूँ एक साथ। 4,000 इतना भी रिसीव हुआ, 1,40,000, या ईयर वाइज लिख दो, मैं तो टोटल लिख रहा हूँ। और 8,000 कितना आ गया बताओ? 152,000। ठीक है, इसके बाद लिखा फर्नीचर परचेज किया, तो हमारा पेमेंट जाएगी फर्नीचर परचेज, या फर्नीचर लिख देते परचेज, कितना? 70,000। जनरल डोनेशन, डोनेशन मिलता है हमें 20,000। इसके बाद लिखा डोनेशन फॉर टूर्नामेंट टू, डोनेशन फॉर रिसीव्ड, चाहे वो कैपिटल रिसीव्ड हो या फिर रेवेन्यू रिसीव्ड हो। मतलब कैपिटल रिसीव्ड का मतलब होता है जैसे किसी पर्पस के लिए मिलता है, जैसे वो कैपिटल रिसीव्ड होती है। रेवेन्यू रिसीव्ड मतलब जो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेते हैं। डोनेशन फॉर टूर्नामेंट फंड 40,000। इसके बाद लिखा है चैरिटी गिवन, हमने चैरिटी दी है अब यहाँ पर। चैरिटी कितना है? 10,000। सैलरी, सैलरी मैच एक्सपीरियंस भी तो है। 63,600। अच्छा मैच एक्सपेंसेस भूल गए, बाय मैच एक्सपेंसेस। इसके बाद क्या है? ऑनरेरियम, बाय ऑनरेरियम, रेरियम, ऑनरेरियम कितना? 4,000। इसके बाद है इन्वेस्टमेंट परचेज किए, तो इन्वेस्टमेंट किधर आएगी? इस साइड ही आ जाएगी, बाय 12% इन्वेस्टमेंट, 60,000। उसके बाद लिखा है एंट्रेंस फीस, टू एंट्रेंस फीस रिसीप्ट साइड में आएगी,
4000 और इंटरेस्ट कितना रिसीव्ड हुआ वो आएगा बस, ना कि एक्रूड वाला। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कितना रिसीव हो चुका है 6000, आना कितना चाहिए था 7200, लेकिन 6000 लिया है हमने यहाँ पर क्योंकि जितना रिसीव हुआ उतने से मतलब है बस हमें। बाय बैलेंस सीडी कैश का 24,000 और बैंक का कैसे निकलेगा, बैलेंस से फिगर आ जाएगा। ये किस किस को समझ में आया क्वेश्चन? आ गया सर। हाँ जी, यस सर आ गया। हर्ष तुम्हें आ गया? यस सर। हो रहा है कहाँ पर हो रहा है? क्या कह रहे हो? हो रहा है पीछे कहीं आवाज से आई थी। ये किसकी आवाज है, क्या बोल रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। कुछ नहीं। ये समझ में आया नहीं आया? आ गया सर। ये देखो कैश बुक का वाली बात थी। ये क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क है 6, तुम लोग खुद करो अभी। ये जल्दी नोट करो पहले। कर लिया। अभिषेक हो गया? हो गया सर। ठीक है, मैं हटा रहा हूँ इसको। विकास हटा दो। यस सर। कुछ कहा है सर? क्वेश्चन, अरे बता रहे, क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 6 करो अब। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बनाना है इसमें, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तुम खुद से करो, मैं भी करूंगा। लिखा हुआ है ओपनिंग कैश, ओपनिंग बैलेंस दे रखा है तो टू बैलेंस बीडी कैश का और बैंक का। कैश का कितना है 70,000, बैंक का कितना है 3 लाख। ठीक है, इसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, टू सब्सक्रिप्शन। सबको जोड़ के ही लिख देता हूं मैं तो, तुम अलग अलग भी लिख सकते हो। 40,000 प्लस 3,75,000 प्लस 75 है 75,000 प्लस में 20,000। बताओ कितना आ गया? 435,000। 1 कितना 435 ना। ठीक है, इसके बाद लिखा है डोनेशन फॉर जिम। एक कोई डोनेशन मिला है जिम के लिए। क्या फायदा, आजकल तो जिम खुल ही नहीं रहे। चलिए आप वेट बढ़ गया होगा आपका तो। चलो, इसके बाद और क्या मिला, एडमिशन फीस, ये भी इनकम होती है हमारी। एडमिशन फीस कितना है 14,000। इसके बाद लिखा है लाइफ मेंबरशिप फीस, ये भी इनकम है हमारी, मतलब रिसीव्ड हो रहा है, इनकम नहीं है, होती लायबिलिटी है लेकिन रिसीव्ड आया हो रहा है। मेंबरशिप फीस कितनी है, लाइफ मेंबरशिप फीस 45,000। इसके बाद वेजेस, वेजेस तो इधर ही आएगी, बाई वेजेस एंड सैलरी। कितना है ये बताना, 55,000। लॉकर रेंट इनकम होती है हमारी, एक सेकंड होल्ड कर लो ये सारे के साथ।
हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है सर। चलो, लॉकर रेंट इनकम होती है हमारी, कितना है 11,000। इसके बाद लिखा हुआ है इन्वेस्टेड इन बाय 9% डिवेंचर हमने परचेज किए, किसी कंपनी के इन्वेस्टमेंट किए हमने, तो इधर कितना आ गया 2,40,000 आ गया। हेल्थ जर्नल बाय हेल्थ जर्नल, मैगजीन वगैरह जर्नल वगैरह छपवाने का एक्सपेंस है। बाय स्टेशनरी कितना है 12,500। इसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम, ये तो उससे भी आसान लग रहा है मुझे, है ना? कोरियर चार्जेस उससे भी कर सकते थे तुम शायद, ये 800। इसके बाद म्युनिसिपल टैक्सेस, म्युनिसिपल टैक्सेस 9570। इसके बाद लिखा है कोई मशीन परचेज की है, पेमेंट हुई है, पेमेंट जाएगी तो इधर ही आएगी मशीन की, कितने की 38,000 की। इसके बाद है सेल ऑफ न्यूज़पेपर इन रिसीप्ट है, सेल ऑफ न्यूज़पेपर 300। इंटरेस्ट ऑन बैंक बैलेंस हमें मिला है, इंटरेस्ट ऑन बैंक बैलेंस 1740। कैश बाई बैलेंस सीडी, देखो कैश का बैलेंस तो दे रखा है 43,000, और हमें क्या निकालना होगा, इसका मतलब बैंक का बैलेंस निकालना होगा। बैंक बैलेंस में फिगर निकाल दो बस। कर लोगे इसको कंप्लीट? जल्दी जल्दी नोट करो इसको, यस हो सर। गया सर। जल्दी करो।
हो गया सर। बाकी लोगों को भी करने दो। यस सर हो गया। क्वेश्चन नंबर 38 है। क्वेश्चन तो चैप्टर तो ये खत्म हो गया, ये क्वेश्चन ऐसे ही है, बस करा ही रहा हूँ, जब बुक में दे रखा है तो ऐसे ही। ठीक है, कोई इतना इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है इसमें। इसमें पूछा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा, ये तुम कर चुके हो बड़े बड़े क्वेश्चन में, तो इतना डरने वाली बात तो कुछ होगी नहीं इसमें। देखो यहाँ पे बना दिया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, अब लिखा है सैलरी। देखो सैलरी पे कितनी की है, टू सैलरी लिख दो इधर, 2,04,000। अब देख करते जाओ, प्रीपेड सैलरी है, इसका पिछले साल की प्रीपेड, पिछले साल का जो प्रीपेड होगा वो इस साल के लिए होगा, ऐड हो जाएगा इसमें। ऐड प्रीपेड इन प्रीवियस ईयर कितना है, 24,000, क्योंकि इस साल के लिए होगी। और जो इस साल का प्रीपेड है वो किस साल के लिए होगा, नेक्स्ट ईयर के लिए, इसे माइनस कर दो। अगले इन करंट ईयर में प्रीपेड कितना है, 12,000। ये कर नहीं चुके तुम पहले से ही। अब देखो जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है उसे माइनस कर देंगे, क्योंकि पिछले साल का खर्चा है वो। आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर 18,000, इसे माइनस कर, और जो इस साल का होगा वो ऐड हो जाएगा। ऐड 15,000। विकास ये समझ में आया नहीं आया? यस सर आ गया। है ना, ये कर चुके हो तुम, बता दो अमाउंट कितना आएगा, और ये कर चुके हो, मैं ऐसे ही करा ही दिया 38, है ना। जल्दी जल्दी नोट कर लो, इसको खत्म करो। डन सर। डन, सबका हो गया। यस सर। यस सर। हटा रहा हूं मैं इसको। हाँ अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 39। 39, अब इसमें लॉकर रेंट के बारे में बोल रखा है, रिसीव्ड इनकम है ये, तो बाय लॉकर रेंट कितना रिसीव्ड हुआ है, 52,000 नीचे दे रखा है। इसमें देखो जो आउटस्टैंडिंग है प्रीवियस करंट ईयर का उसे ऐड कर दो, आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है, 6,300, और जो इस साल का पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है वो माइनस कर दो, 4,600। यही तो किया है उसमें भी तुमने, जो प्रीपेड है पिछले साल का, इस साल का प्रीपेड इन करंट ईयर कितना है, 4,000, और जो पिछले साल का प्रीपेड है उसे ऐड कर दो। अभी जो किया वही तो क्वेश्चन है, बस ये इनकम के लिए। चलो जल्दी खत्म करो इसको, मैं तो खत्म हो गया ये चैप्टर। ये समझ में आया ना? डन सर। यस आ गया सर, आ गया। चलो बढ़िया है। अब ना मैं कुछ क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, देखो मैं कुछ बात करना चाहता हूँ तुमसे। हटा दो इसे, एक सेकंड सर, चलो हटा दो हटा दो। हटा रहा हूँ। अभिषेक हटा दो, अभिषेक। ये नालायक सो जाता है क्या? कुणाल हटा दो। हाँ हटा दो। ठीक है, इधर देखो कितने टाइप के क्वेश्चन अब तक हमने किए हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चन देखो इसमें, कितने टाइप के क्वेश्चन हमने किए हैं। एक सबसे पहले ये था जिसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होता था। यस सर।
और बैलेंस शीट भी बनानी होती थी दोनों, है ना, शीट दोनों, ओपनिंग भी और क्लोजिंग भी, है ना। दूसरे टाइप के क्वेश्चन थे, खाली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होता था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ओनली, बस यही बनाना होता था। तीसरे टाइप के क्वेश्चन थे सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन के लिए, सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन के लिए। नंबर 4 थे, नंबर 4 टाइप था कंज्यूमेबल आइटम की कैलकुलेशन के लिए, लास्ट क्लास में शायद कराए थे मैंने, है ना। स्टॉक वाला। यस सर। और 5th टाइप का क्वेश्चन है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने वाले। विकास कुछ याद आया ही, मैंने यही टाइप के क्वेश्चन कराया बस मैंने। यस सर, यही कराए। अच्छा एक और थे फंड वाले है ना, फंड की कैलकुलेशन वाले। केस 1 केस 2 वाला सर जी, क्या, केस 1 केस 2 वाला। एक मिनट बस मैडम का। हेलो हेलो, यस सर। ये फंड बेस्ड क्वेश्चन थे, है ना, ये मैंने आज की क्वेश्चन क्लास भी कराया कैंसिल था। हो गई है सर। चुप 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 है क्लास। इधर देखो, फंड बेस्ड इतने 6 टाइप के क्वेश्चन हमने किए हैं, ठीक है। जो पेपर में आते हैं ज्यादातर ये आता है, ये तो ज्यादातर चांस ये आता है ना, खाली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और देखो बाकी तो ना सब, ये दोनों थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर तुम्हें सारे करने, मैंने सारे कराए तो तुम्हें सारा करके जाना सिलेबस, ठीक है। अब सुनो, पहले मैं कुछ क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, वो क्वेश्चन तुम्हें दोबारा करने यहाँ से, जो रजिस्टर भर गया है, जिसका जिसका रजिस्टर जो चल रहा है वो तो ठीक है, और जो 2-3 क्वेश्चन मैंने अभी होमवर्क दिए थे पीछे वाले, उनको कर लेना पहले, उसके बाद ये क्वेश्चन करना है, और वहां पर हेडिंग पढ़नी चाहिए रिवीजन, ठीक है। ये कब करना है, जो बचे हुए 2-3 क्वेश्चन मैंने होमवर्क दे रखे हैं, होमवर्क दे रखे हैं, उसके बाद ये रिवीजन हेडिंग डालना, और इसके बाद करना ये क्वेश्चन, ठीक है। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं जो तुम्हें रिवाइज करने हैं, और जैसे मैं बोल रहा हूं ऐसे ही रिवाइज करने हैं, मतलब उसी सीक्वेंस में, ठीक है। और मुझे ये सारे फोटो चाहिए,
चलो लिखो क्वेश्चन, सारे लिखो। क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन है सिर्फ, क्वेश्चन नंबर 58, 57, 53, 51, 50, 47, 48, ये क्वेश्चन है। इसके बाद ये सीक्वेंस चालू कर देना। क्वेश्चन नंबर 41, 42, 45, बस इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 और 6, क्वेश्चन नंबर 11, 13, 17, 19, 21, 25, 26, 28 और 29, थर्टी टू और 33। बस कितने क्वेश्चन होंगे काउंट करके बताओ। बताओ कितने क्वेश्चन होंगे। 23। कम तो नहीं है? नो सर, बिल्कुल नहीं। चलो एक दो क्वेश्चन और देना है, बस इलस्ट्रेशन देना है, एक दो, बस एक दो क्वेश्चन और है बस। सर क्लास खत्म होने वाली है, आधे मिनट में। क्या कह रहे हो? अच्छा जल्दी जल्दी एक क्वेश्चन लिख लो, टाइम होने जल्दी वाला है। फिर दोबारा आ जाओ। दोबारा इसे मैं काट रहा हूँ। ये क्वेश्चन लिख लिए ना सबने? हाँ जी सर। ठीक है यस सर। ठीक है ठीक है, और ये खत्म हो जाए दोबारा आ जाना। अच्छा एक क्वेश्चन नहीं, हाँ 43 और लिख लो, 43।